अल्लाह से दीन मांगो, दीन मांगो, दीन मांगो। आज अखलाक़ मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है। आज जो सबसे बड़ी बीमारी लगी है ना, माफ कीजिएगा, आज सबसे बड़ी बीमारी ये है कि अखलाक हमारे बीच में नहीं रहा है। हमारे पास जुब्बे भी हैं, दस्तारे भी हैं, हमारे पास सनदे भी हैं, हमारे पास डिग्रियां भी हैं, हमारे पास सब कुछ है, अगर नहीं है तो अखलाक नहीं है। गलत नहीं कह रहा हूँ हज़रत, अगर मेरे जैसा निकम्मा बंदा मिंबर पे आ जाए, चार बंदे जगह ना देना, तो दिल के अंदर एक खलिश पैदा होती है, ये मेरे लिए उठा क्यों नहीं, इसने जगह क्यों नहीं दी, मेरे लिए खड़ा क्यों नहीं हुआ, मेरे लिए इसने जगह क्यों नहीं छोड़ी है। भाई हम इतने बड़े खुद गर्ज हो गए, हमें कोई सलाम ना करे ना, वहीं से हम दुश्मनी पाल लेते हैं। ये कड़वी सच्चाई है, लगती होगी शायद किसी को बुरी, लेकिन कोई सलाम ना करे ना तो हम वहीं से रंजिश पाल लेते हैं। मैं जा रहा था, उसने मुझे सलाम नहीं किया, मैं गुजर रहा था, उसने मुझे आवाज नहीं दी। इससे मुआशरे बनते नहीं हैं, इससे मुआशरे बिगड़ा करते हैं, बिगड़ा करते हैं। आज अखलाक की बड़ी कमी, बड़ी कमी है, और ये गलत नहीं कह रहा हूं मैं, तो मिंबर से लेके नीचे तक बात कर रहा हूं। हमारे वो उलमा जिनकी जिंदगी काला काला रसूलुल्लाह और कालल्लाह पढ़ाते पढ़ाते गुजर गई, मगर वो माइक पे ना आ सके, तो अगर हमारे जैसा 4 दिन का माइक पे बोलने वाला आए तो खुदा की कसम उस बड़े आलिम को सलाम करने में शर्म महसूस करता है। ये अखलाक की कमी नहीं तो और क्या है, ये अखलाक की कमी नहीं तो और क्या है। लोग माशरे में अमन ढूंढते, सुकून ढूंढते, ये तब मिलेगा जब हमारे अंदर अखलाक की दौलत होगी, जब हमारे पास अखलाक की दौलत होगी। जब हमारे पास अखलाक ही नहीं होंगे तो बताओ हम क्या तरक्की करेंगे। हम देखो कितने कड़वे अखलाक रखते हैं। अगर सगा भाई नाराज है ना और भतीजा कहता है अब्बा अब्बा चचा नहीं आया आज दावत में, वो कहता मत आने दे, ऐसे तो मेरी जेब में पड़े रहते हैं, मैं 10,000 खर्च करूंगा, सैकड़ों लाख में वेटर खड़े कर दूंगा। ये हमारे अखलाक का आलम है। सगों को हम और औकात दिखाते हैं, पैसों में तोलने की कोशिश किया करते हैं। कहता है हैसियत क्या है, ना आया तो क्या फर्क पड़ेगा, वो नहीं आया तो मेरा काम रुकने वाला नहीं है। 10,000 फेंकूंगा, सैकड़ों लाके खड़ा कर दूंगा। खुदा की कसम बर्तन उठाने वाले पैसों में मिल जाएंगे, पोछा लगाने वाले पैसों में मिल जाएंगे, मैं जानता हूँ प्लेटें धोने वाले पैसों में मिलेंगे, खाना बनाने वाले पैसों में मिलेंगे। लेकिन सुन, तेरे सीने की गोली को अपने सीने पे लेने वाले कभी पैसों से नहीं मिला करते हैं। तेरे दुख को अपना दुख समझने वाले कभी पैसों से नहीं मिला करते हैं। तेरी मुसीबत को अपनी मुसीबत समझने वाले ये पैसों से नहीं मिला करते, इसलिए कि पैसे तो मेहनत से मिल जाते हैं, लेकिन रिश्ते खुदा की रहमत से मिला करते हैं। हाँ भाई, अखलाक का सौदा ना कर और अपनों को पैसे में ना तोड़। है क्या पैसे की औकात, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। बचाई कौन है जो नहीं बचेगा। आज हम रिश्तों को तोलते, रिश्तों को तोलते। मिंबर पे तलबा बैठे, मैं गुजारिश करूंगा अगर बड़े बनना चाहते हो ना तो कुछ भी हो जाओ, उस्ताद के आगे झुकना ना छोड़ना। हाँ, वरना उस्ताद नाज़रे का हो ना नफीस भाई, और शागिर्द मुकर्रिर बन जाए तो तारुफ अगर कराता है ना, कहता है ये मेरे यस्सरनल कुरान के उस्ताद हैं, ये मेरे नाज़रे के उस्ताद हैं। क्यों तूने नाज़रे की कैद क्यों लगाई? उस्ताद कहते हुए तेरा मुंह टूट रहा था। ये बताना चाहता है कि आज मैं जिस मकाम पे हूँ वहां आज तक नहीं पहुंचा, तो मैं कहता हूँ प्यारे खुदा की कसम इमारतें देखो, इंजीनियरों को क्यों बुलाया जाता है? इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि बुनियाद मजबूत होती है तो इमारत मजबूत हुआ करती है, बुनियाद कमजोर होती है इमारत कमजोर होती है। अगर इसने अलिफ से लेके या तक मजबूती से ना पढ़ाया होता, ना कारी होता, ना आलिम होता, ना मुफ्ती होता, ना खतीब होता, ना मुफस्सिर होता। एक एक बुलंदी की पैरी में अगर मेहनत लगी है तो इसी कायदे वाले उस्ताद की मेहनत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इखलाके मुस्तफा कॉन्फ्रेंस।
हजरत अली तो ये कहते हैं जिसने मुझे एक हर्फ पढ़ा दिया उसने मुझे खरीद लिया। कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, मेरा अली उसका दरबार है। और आज हालात, अल्लाह माफ करे खुदारा, तलबा से गुजारिश है किताबें रुतबे नहीं बढ़ाती है, उस्ताद की दुआएं रुतबे बढ़ाया करती है। अगर सिर्फ किताबों से कोई आलिम बनता ना तो हर फन की किताब आज उर्दू में मौजूद है, घर बैठ के अल्लामा बन गए होते। लेकिन जब तक किसी की जूतियां नहीं उठाते ना उस वक्त तक किसी लायक नहीं हुआ करते, उस वक्त तक किसी लायक नहीं होते, चाहे वो किसी भी फन का उस्ताद हो, किसी भी फन का उस्ताद हो। आज क्या नहीं है गूगल पे, आप पूरा मोबाइल खोलना बांधना उससे सीख सकते हैं। लेकिन कामयाब वही होता है जिसके सर पे उस्ताद का हाथ होता है। ये याद रखिएगा, तलबा से मैंने ये बात अर्ज की क्योंकि ये बहुत ज्यादा बीमारी देखी जा रही है। हम अगर कुछ हो जाते हैं ना तो अपने बड़ों का एहतराम खत्म कर देते हैं। खुदा की कसम ये अखलाक की कमी है, अखलाक की कमी है। मुझे बात याद आ रही है, तलबा इस बात को गौर से सुने, मुझे बात याद आ रही है। उस्ताद ने शागिर्द से कहा बेटा जूते लेके आओ। उस्ताद के जूते उठाने शागिर्द गया, मिट्टी लगी हुई थी, उसने दाएं बाएं देखा, कपड़ा ना मिलाना तो दामन से जूते साफ करना शुरू कर दिए। उस्ताद ने कहा बेटे तेरे सफेद कपड़े हैं, मिट्टी साफ कर रहा है। उसने कहा था हजरत जी मेरा कपड़ा कितना भी सफेद क्यों ना हो तेरे जूतों से ज्यादा अदब वाला तो नहीं है, तेरे जूतों से बड़ा तो नहीं है ना, तेरे जूते मेरे सर का ताज है। इतना कहते कहते जब उसने मुस्कुराया ना उस्ताद की आंख में आंसू आ गए। दो जुमले उस्ताद के मुंह से निकले, कहा जा आज तूने मेरे जूते उठाए हैं, जमाना तेरे जूते उठाता है। वाह वाह वाह। ये जुमले होते हैं जो इंसान को कामयाब कर देते हैं। ये दुआएं होती हैं जो उस्ताद को जो बच्चों को कामयाब बना देती है। आज माफ कीजिएगा रवैया ही गलत है। बच्चा दे के आते हैं मदरसे में, कहते हैं सुनो पढ़ा दियो हाफिज जी, और थप्पड़ अगर मार दिया ना हाफिज जी ने तो कहता है ना क्यों मारा, तुम्हें पता कैसे पाल लिया हूं इसे, मारा कैसे, मैंने पढ़ाने कहा था मारने नहीं। तो सुन प्यारे, जब तक लोहे पे हथौड़े की ज़रब नहीं पड़ती ना उस वक्त तक वो तलवार नहीं बना करता है। जिस लोहे को भट्टी में चलने से तकलीफ होगी वो कभी तलवार नहीं बनेगा। जिस पत्थर को घिसन से तकलीफ होगी वो कभी नग नहीं बन सकता है। जिस सोने जिस खान को जिस मादियात को किसी भी तकनीक से दर्द होगा वो कभी किसी लायक नहीं बनेगा। और जिस शागिर्द को उस्ताद की मार से तकलीफ होगी वो दुनिया में किसी लायक नहीं बन सकता। यही वजह है होके मौलवी बेचे तेल, ये देखो कुदरत के खेल। हाँ जब्बा कुब्बा शान वाला होके मौलवी बेचे तेल, ये देखो कुदरत के खेल। जो उस्ताद के जूते नहीं उठाता ना वो जमाने में किसी लायक नहीं रहा करता है। तो आप अगर बच्चों को पढ़ाएं ना उस्ताद से कहें आज तक ये मेरा था आज से ये तुम्हारा हो गया है, तुम्हारा हो गया। और इन उलमा की तरफ से मैं आपको गारंटी देता हूँ खुदा की कसम कोई भी आलिम आपके बच्चे को हसद में नहीं मानेगा, जलन में नहीं मानेगा, दुश्मनी नहीं निकालेगा। उसे गुस्सा तो यूं आता ना मैं इसे जो बनाना चाहता हूं ये बनना क्यों नहीं चाहता, ये बनना क्यों नहीं चाहता है ना, ये बनना क्यों नहीं चाहता है। हर जगह चले जाओ भाई को भाई से हसद होगा, भाई को भाई से जलन होगा, भाई भाइयों में इख्तलाफ होगा, खानदान खानदान वाले से जलते हैं। खानदान का एक बंदा तरक्की कर जाए दूसरे टांग खींचना शुरू कर देते हैं। एक भाई पे पैसा आ जाए दूसरा उसके खिलाफ मुकदमे शुरू कर देता है। हर जगह ये हसद नजर आता है। मगर कुर्बान जाओ उस्ताद की शफकतों पर, वो नाजरा पढ़ाने वाला, वो बैठ करके कुरान की तालीम देने वाला जब कभी करवट में बैठ करके गुफ्तगू शागिर्द की सुनता है तो शर्म से गर्दन नहीं झुकाता, फख्र से कहता है ये वो है जिसे मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ाई थी, ये मेरा पढ़ाया हुआ है। खुदा की कसम हर कोई तेरी तरक्की से चल सकता है। अगर तेरी तरक्की पे किसी को नाज होता है तो वो कोई और नहीं बल्कि तेरा उस्ताद होता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इखलाके मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। आज अखलाक की कमी है।
हम हर किसी को पैसे में तोलना चाहते हैं, हर किसी को है क्या? अभी पैसा फेंकूंगा ये कर दूंगा, अभी फेंकूंगा ये कर दूंगा। खुदा सारे तमाशे दिखाता है, फिर रब उस मोड़ पे भी लाके खड़ा करता है जहां पैसा रखा रह जाता है। कोई काम नहीं आता है, कोई काम नहीं आता है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। जमीन पे अपनी जगह इतनी बना लो कि लोग इज्जत से तुम्हारे जनाजे को कंधा दे, इज्जत से। हमारे दरमियान ना इतना दिखावा हो गया कि हम तो जनाजों में भी इसलिए आते हैं कि ये हमारे अब्बा के जनाजे में आया था। हाँ, ये इसलिए आते हैं चलो भाई हमें भी मरना है, ये सोच के आते जनाजे में। 10% सवाब की नियत लेके नहीं चलते हम, सिर्फ अल्लाह के लिए नेक काम करने तैयार नहीं। चढ़ावे उतारे जा रहे हैं, चढ़ावे। ये हमारे अब्बा के जनाजे में आए तो हम इसके अब्बा के में जाएंगे। और आज पहले कोई एक मर जाता था ना, पूरा इलाका गम में डूब जाता था। आज फलां चला गया। कोई कहता था यार बिना सलाम के गुजरने नहीं देते थे, कोई कहता था बिना खाना खिलाए नहीं जाने देते थे, कोई कहता था उनके दरवाजे से कभी बगैर पानी पिए कोई गुजरा नहीं, कोई कहता था कि देखो कितने अच्छे थे, जब गुजरो ना नीचे मुंह करके जाओ फिर भी सलाम कर देते थे। इतने अच्छे अखलाक थे। मगर आज क्या हो गया है, जनाजे में चल रहे हैं, लोगों के दांत फट रहे हैं, कंधा लगा है मसहरी को लेकिन हंसी नहीं रुक रही है, कब्र में उतारा जा रहा है, लोग हंस रहे हैं। आखिर मुझे बता तो सही, इनके दिल काले हो गए हैं। लोग कहते हैं इन्हें गैरत नहीं आ रही है, इन्हें डर नहीं लग रहा है, ये कब्रिस्तान में भी हंस रहे हैं। मैं कहता हूँ गौर कर अपनी जिंदगी पे। ये तेरे जनाजे में हंसने वाले लोग, ये तेरे जनाजे में मौज करने वाले लोग, जरा सोच तो सकी कहीं ऐसा तो नहीं है तेरे जाने की खुशियां मना रहे हो, तेरे जाने से खुश हो रहे हो। अच्छा हुआ चला गया, लहजे बड़े सख्त थे, अंदाज बड़ा कड़वा था, किसी को इज्जत नहीं देता था। डरो अल्लाह से, अगर तेरे जनाजे में कोई हंस दिया, अल्लाह आखिरत में तेरे बगल में खड़ा करके पूछेगा बता कौन सा दुख दिया था इसको जो तेरे जनाजे में ये हंस रहा था, कौन सी तकलीफ दी थी इसको। अगर इसने ये कह दिया इसके पड़ोस में मेरा खेत था लेकिन इसने चैन से खेती करने नहीं दी, इसके बगल में मेरी हवेली थी कभी चैन से रखने न दिया, खुदा की कसम सारी इबादतें रख के एक तरफ तुझे उठा के जहन्नम में डाला जाएगा। ऐलान होगा जब तू बंदे का न हो सका तो मुझ खुदा का कैसे हो सकता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए अखलाक कोई अगर 500 रुपए लेके तुम्हें जन्नती कह जाए तो नहीं होगे जन्नती। हमने भी बड़ी फ्री में जन्नत बांटी है, जिसने उठ के 500 दे दिए मैंने कहा जिसे जन्नती देखना हो इसे देख लो जी, तो वो भी फूल गया। 10 बीघे मार लो किसी की भी, मौलवी को 500 दे दो, जन्नती होने का सर्टिफिकेट। डरे अल्लाह से, डरे, लोगों के दिलों में जगह पैदा करें। और ये जगह नफरत से नहीं, ये जगह मोहब्बत से पैदा होनी है, मोहब्बत से पैदा होनी है। आज गांव-गांव के झगड़े नहीं, गांव-गांव के झगड़े नहीं, आज दिलों में जगह ही नहीं रही। दिलों में गुंजाइश पैदा करो। हर किसी को पैसे से मत तोलो, हर किसी को पैसे से मत तोलो। इज्जत के लिए पैसा शर्त नहीं है, इज्जत के लिए अखलाक पैगंबर शर्त है, अखलाक पैगंबर शर्त। अगर आज मुंबई जाके 5 साल बाद हम लौटे, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी, गांव में सेठ कहलाए, अब जब चल रही है गाड़ी तो देख थोड़ी रहा है किस पे धूल उड़ रही है और किस पे कीचड़ जा रहा है। एक्सीलेटर पे पैर है तो फिर उठ नहीं रहा है। अब तो मोहल्ले भर को दिखाना है, मुखिया गाड़ी लाया है, प्रधान गाड़ी लाया है ना यार, इतराने की जरूरत नहीं है। कौन सी ताकत हमारे पास है, कभी आईने के आगे अपने आप को खड़ा कर और फिर खुद के बारे में एक बार गौर से सोच तो सकी, क्या था तू तो कुछ भी नहीं था। अल्लाह ने तुझे एक कतरे से पैदा किया, तुझे इतने से इतना बड़ा बना दिया, तू यहाँ से आसमान की बातें करने लग गया। तेरे बाजुओं में ताकत बख्शी, तेरे वजूद को ताकत दी गई, किसी को सताने के लिए
नहीं, किसी को रुलाने के लिए नहीं। अगर तुझे जवानी मिली थी तो डंडे चलाने के लिए नहीं, जबान को ताकत मिली थी तो गाली देने के लिए नहीं। खुदा की कसम ये वजूद जो दिया गया था लोगों को डराने के लिए नहीं, बल्कि ये जवानी अगर मिली थी तो रातों को मुसल्ले पे खड़े होने के लिए मिली थी। अगर ताकत मिली थी तो सजदों में रातें काटने के लिए मिली थी। सोच तो सकी किधर उड़ता जा रहा है। देर नहीं लगेगी जब मलकुल मौत आएंगे, पंजा गाड़ेंगे, ताकत धरी की धरी रह जाएगी। खुदा की कसम मरने के बाद खुशी की नहीं चलती है, कब्र में अगर चलती है तो मुस्तफा के गुलामों की चला करती, हुजूर के गुलामों की चला करती, वरना सारी पधानी यहीं रखी रह जाएगी, सारी पधानी यहीं रखी रह जाएगी, सारी ताकत यहीं रखी रह जाएगी। 2 घंटे जलसे में बैठ के सोचते हमने हुजूर की कुर्बानियों का हक अदा कर दिया। नहीं, खुदा की कसम अगर पूरी जिंदगी उनकी राहों में बैठे बैठे गुजार दे तब भी उनकी गुलामी का हक अदा नहीं होता है, नहीं हो सकता है। ये तो करम है रब का कि हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। हाँ, हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिए गए, ये हुजूर का करम है। वरना तारीख पढ़ के तो देखो लोगों ने 300-300 साल गुजार दिए उनकी राहों में बैठे बैठे। वो आएंगे तो हम उनका कलमा पढ़ेंगे, वो मिलेंगे तो हम उनका चेहरा देखेंगे, वो आएंगे तो उनका उम्मती होने का शरफ मिलेगा। एहसान मान रब का कि उसने बिना दुआ के हुजूर की उम्मत में पैदा किया। हम तो दुनिया में आए, इमाम ने कान में अजान पड़ी और कहा मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए, हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए। बात अखलाक की है। खुदा की कसम वो मक्के में पैदा होने वाला जिसके बाप का साया पैदा होने से पहले चला गया, माँ का साया 6 साल की उम्र में चला गया, आलम क्या चचा की कफालत में आया, वक्त ने साथ न दिया, वक्त गुजरा, दादा की किफालत में आए, 8 साल की उम्र में दादा भी छोड़ के चले गए। मुअर्रिखीन ने लिखा है जब 8 साल की उम्र में सरदारे मक्का का जनाजा जा रहा था तो सबसे ज्यादा रोने वाली जात मेरे नबी की जात थी। कभी दीवार से लग के रोते थे, कभी इधर दौड़ के रोते थे, कभी उधर दौड़ के रोते थे। मुअर्रिखीन ने लिखा है दादा के जनाजे पे सबसे ज्यादा आंसू मेरे नबी ने बहाए गए। सबसे ज्यादा रोने वाले बच्चे को मेरे सरकार के नाम से जाना जाता है। फिर हालात बदले, दौर बदला, चचा की किफालत में सरकार आए। पूरी जिंदगी सरकार ने चचा की, ये जो दौर था शाब अबी तालिब तक का दौर, कितना मुश्किल दौर था खुदा की कसम हुजूर ने गुजारा। लेकिन जानते हो सब कुछ कुर्बान किया, लेकिन 40 साल तक ऐलान नबुव्वत नहीं किया। कितने साल? लोग कहते हैं उन्हें 40 साल के बाद नबुव्वत मिली। मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है। मेरा नबी फरमाता कुन्तु नबिय्युम व आदम बैनल माई वत्तीन। 40 साल के बाद का दावा करने वालों में तो तब भी नबी था जब आदम का पुतला बनाया जा रहा था। हुजूर ने फरमाया मैं तो तब भी नबी था जब आदम बनाए जा रहे, मैं तब भी नबी था जब आदम बनाए जा रहे। ये दावा न करना। हुजूर ने 40 साल के बाद ऐलान नबुव्वत किया। फिर 40 साल तक क्या किया? 40 साल तक हुजूर ने अपना अखलाक पेश किया। पता चला बात मनवाने से पहले जात मनवानी पड़ती है। बात मनवाने से पहले जात मनवानी पड़ती है। और ऐलान नबुव्वत से पहले जो तमयीद बांधी मेरे नबी ने क्या कहा? लोगों मैंने 40 साल तुम्हारे बीच में गुजारे, कभी मैंने झूठ बोला? सबने कहा नहीं। कभी मैंने धोखा दिया? कहा नहीं। मेरे बारे में क्या कहते हो? कहा हमने अरब में तुमसे ज्यादा सच्चा कोई देखा ही नहीं। हमने अरब में तुमसे ज्यादा सच्चा देखा ही नहीं। अब मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ तो सही, जो बाप अंदर लेट ले बेटे से कहता हो जा बेटे चचा आया है दरवाजे पे, कहते अब्बा घर में नबी है, खाला आई है कहते घर में नबी है, फूफा पूछ रहे हैं फोन उठा के कहते अब्बा घर में नबी है। जब बाप सामने बेटे से झूठ बुलवाएगा तो इस बेटे की नजर में बाप की इज्जत क्या रह जाएगी? बाप की कदर क्या रह जाएगी? अपने बच्चों के सामने ऐसे सच्चे बन के खड़े हो जाओ ताकि खुदा की कसम पूरी जिंदगी अगर सच की मिसाल देने की बात आए तो बच्चा सिद्दीक अकबर की बात बाद में करे, अपने बाप की सच्चाई की बात पहले करने लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमाए अहले सुन्नत इखलाके मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। बोलेंगे सच इंशाअल्लाह बच्चों से, ऐसे तो नहीं कहेंगे जा कहते अब्बा नहीं है घर पे। लेकिन कभी कभी बच्चे बड़े सच्चे कहते अब्बा कह रहे हैं अब्बा घर में नहीं। हाँ अब्बा कह रहे हैं अब्बा घर में नहीं। जैसी सच बोला उसने, अंदर आया बाप ने तार से थप्पड़ मार दी। अब बताओ इस थप्पड़ से बच्चे सच्चे बनेंगे कि झूठे बनेंगे? जोर से झूठे बनेंगे बच्चे, झूठ बोलेंगे। आपसे गुजारिश करता हूं, बच्चे मार के तरबियत नहीं पाते। आपके बच्चे से अगर गलती हो जाए ना तो मारना नहीं, डांटना नहीं, जो गलती उसने की है उस बच्चे को उस गलती का नुकसान समझाना है। क्या करना है? जोर से। और कह रहा जानते हो मौलाना, एक एक लोंडा ऐसे कांपे जैसे बकरी कसाई के आगे कांपे, और इसे बड़ाई दिखाते लोग, बड़ाई कि मेरा बेटा मेरे सामने पानी नहीं पी सकता। इसे अखलाक कहते हैं, इसे तरबियत कहते हो, नुकसान जानते हो। लोग कहते हैं मेरा बेटा मेरे बगैर खाना खा लेता है, कभी पूछता तक नहीं है। मैं कहता हूँ यार अपनों के बीच अपनी आदत डलवा दो, उनको अपना ऐसा आदी बना दो कि वो तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर ना करे। मैं पूछना चाहता हूँ जो लोग ये दावे करते हैं मेरा बेटा मेरे साथ में बैठ नहीं सकता है, जरा सोच तो सही, आज तूने इसके साथ खाना खाने की आदत नहीं डाली, इसके साथ बैठने की आदत नहीं डाली। तूने हर वक्त का खाना अपने बेटे के साथ खाया होता, कल जब तू बूढ़ा हो जाता, ये जवान होता, अकेला बैठना खाने के लिए, इसे तेरी जवानी के दिन याद आते। इसको लगता कोई है जो मेरे साथ नहीं है। आज किसी के ना होने की कमी महसूस हो रही है। खुदा की कसम जब बच्चों को ये आदत डलवा लोगे, बुढ़ापा आ जाए, आखिरी सांस आ जाए, तेरा बेटा तेरे बगैर एक लुकमा नहीं खा सकता। गलती तो हम करते हैं ना, बच्चों को अपने बगैर खिलाने के आदी बना देते हैं। तो फिर बच्चे क्या करते हैं? फिर बच्चे बुढ़ापे में, तुम जवानी में भूल गए, ये तुम्हें बुढ़ापे में भूल गए। सीधी सी बात, अपनी आदत डलवाइए, आदत डलवाइए। लोगों के बीच इतना प्यार बांटो कि बगैर कीजिए 40वें के भी तुम उन्हें याद आते रहा करो, तुम उन्हें याद आते रहा करो, याद आते रहा। अब्बा सखी था, ठीक है जी, अब्बा सखी था, खर्चा करता था। जनाजा हुआ, लोगों ने बेटे को घेर लिया, तुम्हारे अब्बा की बड़ी कुर्बानियां, फला इदारे में इतनी शिरकत थी, फला मस्जिद का ये ताबुन था, फला यतीम खाने को ये देते थे, फला बेवा के घर इतना राशन जाता था, उस दिन बैठ जाता, फिक्र न करो हम सब देख लेंगे। अब्बा दफन होके आए हैं, उसके बाद 3 दिन कब्र की मिट्टी नहीं सूखी है, अपनी अय्याशी में बेटे पड़ जाया करते हैं। फिर जहां बाप के खर्चे करने की जगहें थी, वो लोग आते हैं तो बेटे चेहरे फेर लिया करते हैं। खुदारा बदलो अपने रवैये, बदलो अपने तरीके, बाप की जगह लेने की कोशिश करे। हर बेटे से मेरी गुजारिश है, जो काम बाप करता था अब वो बेटे को नेक काम करना चाहिए, जो तरीके बाप के थे अब वो बेटों को अपना लेना चाहिए। हमें तारीख अच्छी तरह याद है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कल और थे आज और हो गए हैं। सुने जब मेरे नबी ने विशाल फरमाया है, मसनद खिलाफत पे अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं, आप गुजर के जा रहे हैं, एक बच्ची ने आगे हाथ थाम लिया, कहने लगी सुनो तो अबू बकर। सरकार अबू बकर सिद्दीक रुक जाते हैं, बेटी क्या कहना चाहती हो? कहा आज तक तो तुम हमारी बकरी का दूध निकालते रहे, लेकिन अब कौन आएगा बकरी का दूध निकालने? कहा किस लिए? कहा अब तो अमीरुल मोमिनीन बन गए हो, अब हमारा काम कैसे करोगे? मुस्कुरा के कहते हैं बच्ची दिल थोड़ा मत कर, मैं हुजूर के मसनद और मिंबर पे बैठा हूँ, मैंने तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ा है। अबू बकर कल भी गरीबों का था, आज भी गरीबों का। हाँ हाँ
अबू बकर कल भी गरीबों का था, हाँ आज भी गरीबों का है। अब्दुल्ला तमहीद के समझने की कोशिश करें, गौर करो। जब बाप होता है तो तोड़ के हम बहनों को बुलाने जाते हैं, ईद आती है तो हम बहनों को बुलाने जाते हैं, त्योहार आता है तो हम बहनों को बुलाने जाते हैं। लेकिन जिस दिन से बाप का जनाजा उठा है, इसी भाई को बहन को एक फोन करने की फुर्सत नहीं है। कितनी बेटियां फोन को पलट पलट के देखती हैं, शायद भाई का फोन आया होगा, शायद भाई ने याद किया होगा। साल साल बीत जाते हैं, लेकिन बहनों को बात करने के लिए हमारे पास वक्त तक नहीं होता है। या तो इतने मसरूफ ही हो कि तुम किसी से बात ना कर सको। क्या हुआ, कल तक बाप जिंदा था, तुम बहन के दरवाजे पे जाते थे, आज बाप चला गया है, बहनें रात तकते तकते पूरी हो गई है, भाई नहीं आए हैं। कहते हैं बाप था तो बड़ी बरकत थी, जब से अब्बा गए हैं बरकतें रूठ गई है। और नादान, ये बरकतें बाप के जाने से नहीं, बहन के ना आने से रूठ गई है, अपनों के ना आने से रूठ गई है। खुदा की कसम खा के कहता हो, जाओ जिस घर में बरकत ना हो लेकिन बेटी हो, वही बेटी को बैठाओ, मुसल्ला बिछाओ, उसे आके बैठा, हाथ उठा कि अल्लाह इस बेटी के सदके में बरकत अता कर दे। मेरा ईमान कहता है हाथ नीचे बाद में आएगा, खुदा की रहमतें पहले उतार दी जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इखलाके मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। हाँ, बहन आपकी भी बहन है, बहन मेरी भी बहन है। और मैं समझता हूँ यकीनन जितनी मेरी बहनें मुझसे प्यार करती हैं ना, उतनी हर भाई की बहनें भाई से प्यार करती होंगी। ये मैं समझता हूँ। मेरे दादा अभी 2 साल इंतकाल को हुए, उनकी भी बहन है, उनकी बड़ी बहन। मैं अपने दादा की बात कर रहा हूं, उनकी बड़ी बहन जब आके बैठती थी और कहती थी भाई खाना खाया कि नहीं खाया, खुदा की कसम उनके चेहरे देखने के होते थे, ऐसा लगता था जैसे माँ के लहजे में माँ का बाप का भाई का लहजा हो, ऐसा लगता था जैसे बहन की आवाज में माँ बोल रही हो। आज भी दुनिया में अल्लामा कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, गलत नहीं कह रहा हूँ, कारी साहब कह के हाथ चूमने वाले बहुत मिलेंगे, सेठ कह के चाय पीने वाले बहुत मिलेंगे, आपको प्रधान कह करके आपके घर की रोटियां तोड़ने वाले बहुत मिल जाएंगे। लेकिन खुदा की कसम, प्यार से भैया कहने वाला, प्यार से बेटा कहने वाला, प्यार से अपना कहने वाला, इन रिश्तेदारों के अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आता। लेकिन दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। समझो अखलाक, समझो मेरी बात। खुदारा लाइक़े सदे इज़्ज़त करीम उलमाए अहले सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, जुमला सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही,
हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर ले। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, शुरू से लेकर अब तक नातो मनक़बत का मुबारक सिलसिला जारी रहा और उसी बीच मुफ्तियान इकराम से नूरानी गुफ्तगू भी समाअत फरमाई। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। इस बात से बिल्कुल न घबराइए कि तकरीर मैं 1 घंटे तक करूँगा। मेरा अपना एक मिजाज है, जितनी देर तक लोग मोहब्बत से सुनते हैं बस उतनी देर तक बोलने की कोशिश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर मेरी गुफ्तगू आपके लिए ज़रूरी है तो फिर सही वक्त पे माइक दे दिया जाता है, और अगर ज़रूरी नहीं है या माइक वक्त पे नहीं मिलता तो मैं समझ लेता हूँ कि मेरी गुफ्तगू आपके लिए कितनी अहम होगी। आपके लिए वक्त कीमती हो ना हो, लेकिन मेरे लिए वक्त बड़ा कीमती है। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत कम वक्त में अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूँ, मगर आपसे इतनी गुजारिश है कि जितनी देर सुने मोहब्बतों के साथ सुने। अभी आपने हिंदुस्तान का अजीम लहजा, जिसको पूरी दुनिया में मोहम्मद अली फैज़ी के नाम से जाना जाता है, उनको मोहब्बतों के साथ सुना और उन्होंने पढ़ा भी बहुत अच्छा माशाअल्लाह। जैसा कि उनकी तबीयत अलील थी, बुखार में थे, दुआ है अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए। आमीन आमीन। और जितने भी हुजूर की महफिल में आके बैठे हैं जो बीमार हैं, अल्लाह उन्हें इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदक़े में शिफा अता फरमाए। आमीन। ये मिंबर रसूल पर उलमा, तलबा, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, आइम्मा मसाजिद का नूरानी काफ़िला है। नक़ीब अहले सुन्नत भाई नफ़ीस रज़ा हबीबी साहिब क़िबला बड़ी ही मोहब्बतों के साथ नक़ाबत के ज़रिए इन्होंने यहाँ से मदीने तक पहुँचाया, फिर मदीने से करबला तक ले गए। ये पूरा सफ़र यहाँ बैठे बैठे इन्होंने हमें और आपको फ्री में करा दिया, और सफ़र उन्हीं के फ्री में होते हैं कि जो इश्क रखते हैं। वो कहा था किसी ने कि मंजिल इश्क तसव्वुर के सहारे तय की, मैं कहीं आया न गया और सफ़र ख़त्म हुआ। यहाँ बैठे बैठे हम दुनिया देख लेते हैं, और इसी की तरफ इशारा मेरे इमाम ने किया। कहा था हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। जो बात मैंने कहनी थी वो अब आ रही है, गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। भाई मैं समझ सकता हूँ, अभी आपने पूछा था ना कि मेरी कमर पे पैर किसने मारा था, तो जब इनाम देने की बारी आई तो मैं समझ गया था किसने मारा था। समझ गए ना, जिसने ज्यादा पैसे दिए थे उसी ने मारा होगा। मैं तो यही समझा था कि ये जो प्यार लुटा रहे हैं शायद इन्हीं से धोखा हो गया। अल्लाह आपको सलामत रखे। नौजवानों दुआएं किया करो अल्लाह से, अल्लाह कुछ दे न दे, हुजूर के इश्क की दौलत अता कर दे। आमीन। दुनिया में इससे बड़ी कोई दौलत ही नहीं है। ये मिंबर पे आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं,
लेकिन इनमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और ये बच्चे देखें, कसम से इन्हें सो जाना चाहिए था। 1 बज गया कि बड़े बड़े तुर्रम खां बेहोश पड़े होंगे, बड़े बड़े ताकत वाले नींद की आगोश में करवटें ले रहे होंगे, लेकिन जिन बच्चों को सोना चाहिए था वो जाग रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है किसी शौक ने बैठा रखा है, किसी लालच ने बैठा रखा है? खुदा की कसम अगर बच्चों को 1 बजे जमीन पे बैठा रखा है ना, तो ये मदीने वाले की चाहत ने बैठा रखा, मदीने वाले की चाहत ने बैठा रखा है। और ये आज बच्चे हैं हमारी नजर में हजरत, कल आने वाले दौर का इस्लाम का मुस्तकबिल बनेंगे, इस्लाम का मुस्तकबिल बनेंगे। ऐसे ही बच्चे, ऐसे ही बच्चे, ऐसे ही बच्चे। और ये किसी आम माँ के बच्चे नहीं होंगे। मैं इनकी बैठक से समझ गया हूँ, माँ ने घुट्टी में कहा होगा, लाल दुनिया दौलत के लिए जीती है, तुझे मदीने वाले मोहम्मद के लिए, तुम्हें हुजूर के लिए जीना है। ये सबक माँ ने पढ़ाया होगा। वरना जिस उम्र में बच्चों को पेशाब से बचना नहीं आता, जिस उम्र में बच्चों को अच्छे भले की तमीज नहीं होती है, इस उम्र में एक रात के 1 बजे तक बैठा रहना, तुम्हें क्या लगता है ये किसी एक दिन की पढ़ाई होगी, एक लम्हे की पढ़ाई होगी? ये रात का 1 बजे इनका बैठा रहना बता रहा है। इन्हें एक एक घुट्टी में माने इश्क रसूल पढ़ाया है। हम यही बात कहते हैं, खुदारा हुजूर का इश्क मांग लो, हुजूर का इश्क मांग लो। मैंने कहा कि ये नीचे बैठे हुए बच्चे और ये मिंबर पे टोपी और कुर्ता पजामे में सजे बच्चे, आप इन्हें देखें। कभी मदरसे जाना हो ना तो जाके देखा करो। हम भी कभी जाते मदरसों में, खुदा की कसम इन बच्चों को देखते तो हसरतें जाग जाती हैं, और इनकी मेहनतें और कुर्बानी देखते हैं ना तो एक भूख उठती है दिल में, और दिल कहता है खुद से, यार ये जो इस उम्र में, जिस उम्र में माँ के हाथ के परांठे खाने थे, जिस उम्र में धुले कपड़े पहनने थे, जिस उम्र में सारे काम घर वालों से करवाने थे, इस उम्र में ये अपने हाथों से कपड़े धुल लगे गए। खुदा की कसम ये किसी और का इश्क नहीं, ये रब के कुरान का इश्क है, रब के कुरान का इश्क है। अल्लाह ऐसी हमें औलाद अता करे जो बचपन से लेकर आखिरी सांस तक कुरान से प्यार करे। ये मांगा करो अल्लाह से, ये मांगा करो अल्लाह से, बड़ा जरूरी है। जिन घरों में दीन नहीं होता उन घरों में बरकतें नहीं होती, जिन घरों में दीन नहीं होता उन घरों में बरकतें नहीं होती हैं, उन घरों में बरकतें नहीं होती हैं। दीन आता है फिर बरकत आया, फिर बरकत आया करती है। लोग कहते हैं बड़ी बरकत है ना, देखें गाड़ी भी खड़ी है, 8 मंजिला मकान भी है, 4 प्लॉट भी है, और शुक्र है अल्लाह का, बड़ी बरकत है। ये बरकत नहीं है, बरकत ये होती है कि घर में चटनी बनी हो और लोगों के लहजे में प्यार नजर आए तो समझ लेना अल्लाह की तरफ से बरकतें उतारी गई हैं, बरकतें उतारी गई हैं। आपके पास करोड़ों रुपया हो और आपकी खैरियत पूछने के लिए आपके बेटे के पास वक्त ना हो, आपके पास बैठने के लिए आपके भाई के पास वक्त ना हो, आपका हाथ पकड़ने के लिए अपनों के पास वक्त ना हो, तो दौलत की कसरत तो हो सकती है, खुदा की तरफ से बरकत नहीं हो सकती।